कंपनी सेक्रेटरी ना छोटी चीज़ नहीं, इफ़ यू कैन को रिलेटेड विद ना, इट हैज़ द पावर टू चेंज द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल। मैंने फाउंडेशन का पेपर क्लियर करा और रियल चैलेंजेस शुरू हो गए मेरे कोर्स से रिलेटेड, दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव लेवल। द एग्जीक्यूटिव क्लास जैसे ही मैंने एंटर करे 2009 के अंदर, आई केम टू नो अब आसान नहीं होने वाला, अब कुछ डिफरेंट होने वाला, अब कुछ समझना पड़ेगा कि सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे ही जाना है या एक सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे जानना है। Hi friends, at the outset I'm honored and humbled while making this video in order to deliver some words of wisdom before we set ourselves again from this house arrest. For those who are climbing up the food chain, there can be no mercy. There's only one rule: hunt or be hunted. No doubt you can do anything you want to, set your mind to, dream big, work hard, make a difference, change the world and make it a better place. Now, I am Company Secretary Shikhar Goyal. I'm here to share some insights about my journey with respect to as a company secretary. I started off my journey in 2008. 2008 के अंदर मैंने फाउंडेशन दिया और मैं फाउंडेशन क्लियर किया। फाउंडेशन के टाइम पे ही स्ट्रगल्स शुरू हो गई थी। नन ऑफ द पर्सन्स जर्नी इज एज स्मूथ एज बटर। आई थिंक सब लोगों ने स्ट्रगल करा होगा, सब स्ट्रगल्स के अंदर ऑब्स्टेकल्स आए होंगे। 2008 के अंदर जब मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स दिया था, उसी टाइम पे मुझे लगा कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं फाउंडेशन कोर्स क्लियर कर पाऊँगा, क्या मैं CS एंटर कर पाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा एक हिंड्रेंस का लेवल था, शायद एक थॉट प्रोसेस था, क्योंकि जब मैंने अकाउंट्स पढ़ना चालू करा, डेबिट क्रेडिट करना चालू करा, रूल समझने चालू करे, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दैट्स वेयर मेरा जब माइंड सेट था, आई कैन डू एनीथिंग इफ माई माइंड इज सेट टू। सो आई हैव सेट माई माइंड दैट आई हैव टू क्लियर दिस कोर्स एंड आई स्टार्टेड ऑफ ऑन द फ्लाइंग फुट। आई सेट ऑफ माई फ्लाइंग फुट, आई स्टेप अप ऑन द फर्स्ट लैडर, दैट इज द क्लियरेंस ऑफ द फाउंडेशन। मैंने फाउंडेशन का पेपर क्लियर करा और रियल चैलेंजेस बिगिन हो गए और रियल चैलेंजेस शुरू हो गए मेरे कोर्स से रिलेटेड, दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव लेवल। इट्स नॉट ईजी एज फाउंडेशन, बट नाउ द एग्जीक्यूटिव क्लास जैसे ही मैंने एंटर करे 2009 के अंदर, आई केम टू नो अब आसान नहीं होने वाला, अब कुछ डिफरेंट होने वाला है, अब कुछ समझना पड़ेगा, अब कुछ रूल सेट आउट करने पड़ेंगे कि क्या आगे मुझे सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे ही जाना है या एक इफेक्टिव, एक सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे जानना है। तो उस केस के लिए सबसे पहला जो माइंडसेट हमारा था, सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने सेट करी वो थी कि क्या हम लॉ उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं जिस तरीके से हम लोगों ने बाकी किताबें पढ़ी हैं, या हम लोग लॉ को समझने वाले हैं या लॉ की इंटरप्रिटेशन समझने वाले हैं। इस कश्मकश के अंदर मुझे समझ में आया और मैंने बहुत लोगों से, सीनियर्स से बात करी, अपने गुरुओं से बात करी, सब लोगों के बीच में जब मैंने बातचीत करना चालू करा तो मुझे समझ में आया कि लॉ इज़ नॉट ईजी. It's not easy to interpret the things. You have to understand that how the law is interpreted in the best manner. हमेशा coins के दो साइड होते हैं, हेड और एक टेल. You have to choose and you have to call कि आपने हेड लेना है या टेल लेना है. But you have to make sure कि जब भी कॉइन टॉस हो और टॉस होने के बाद जब वो नीचे गिरेगा तो it should be the head or tail. Rather आप वही कॉल लें जो आने वाला है. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज लॉ इज़ नॉट अ कॉइन. लॉ आपको इंटरप्रेट करना है और इंटरप्रिटेशन के स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे. लॉ एक इजी नहीं है, आपने उसको पढ़ा, समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, किस पर्पस के लिए लॉ बना है. बहुत सारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है जो हम लोगों ने पढ़े हैं और उस केस के अंदर अब उसको इम्प्लीमेंट करना एक लाइफ के अंदर अलग से चैलेंज है. यानी कि किताब जो हमने पढ़ी वो तो पढ़ी, वो तो बेसिक चीज़ है. बेसिक्स लूज नहीं करने हैं, लॉजिक्स लूज नहीं करने हैं. बेसिक्स अगर मेरे पास हैं तो ही मैं कुछ बन सकता हूँ. ये रूल और ये प्रिंसिपल को सेट करके जब हम लोगों ने आगे बढ़ना चालू करा, आई थिंक वो एक मेजर स्टेप था जो हम लोगों ने लिया, एंड वी स्टिक बाय टू इट बिकॉज द कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी द की एरिया, द की थिंग विच नीड्स टू बी विच ड्राइव्स अस. हम लोगों ने कंसिस्टेंट रहे, हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन समझी और इंटरप्रिटेशन समझने के बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो आई थिंक वो एग्जीक्यूटिव चाहे वो फाइनल हो, उस टाइम पे हम लोगों को कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा. एज फार एज द स्ट्रगल इज कंसर्न, आई थिंक फिर वही बात है, स्ट्रगल कोई ऐसी स्ट्रगल नहीं है कि जो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं. जब हम जॉब में होते हैं, जब हम लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं या कोई भी असाइनमेंट भी कर रहे होते हैं, इनफैक्ट जब हम पढ़ाई भी कर रहे होते थे तो उस टाइम पे भी स्ट्रगल थी. नोबडी इज, आई थिंक प्रॉब्ली फ्रॉम माई साइड, दी CS इज़ नॉट बाय डिज़ाइन, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट. मुझे पता नहीं था कि मैंने CS में क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब मैंने रूल सेट आउट कर लिए, अपने मेंटर्स से बात कर ली, अपने सीनियर्स से बात कर ली, जिन प्रोफेशनल्स ने, जिन लोगों ने अपने प्रोफेशन को त्याग दिया और 20 साल से इस प्रोफेशन के अंदर, 25 साल से, 15 सालों से इस प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल्स बनाने के लिए
बैठे हुए हैं वो लोग, और वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट से कि अच्छे ऐसे प्रोफेशनल्स निकलें जो कि इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें और अपने आप के अंदर कुछ देखते हुए या अपने आप को कुछ बना सके प्रोफेशन को लेकर। उन लोगों ने मेरी सपोर्ट करी, उन लोगों ने मेरी हेल्प करी, उन लोगों ने मुझे गाइड करा। दे आर दी मेंटर्स टू मी। वो मेरे गुरु थे और उन लोगों ने मुझे बताया कि नाउ इट्स द लाइफ इज़ गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट। मैं कोई बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं आता। मेरी बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो शायद ऐसा भी टाइम था हमारी फैमिली के अंदर जिस टाइम पर पंखे भी सोच समझ के चलाए जाते थे कि बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा ना आए। बट आई एम नॉट going to talk about that part was always remain with me because as of now I am a company secretary। और शायद मुझे लगता है कि मेरे घर में 3 AC 4 AC लगे हुए हैं तो भी बिजली का बिल कितना आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Why it is there? Because of 2 things, my consistency and my faith, my hope। मेरे अंदर पूरा एक जुनून था कि मुझे एक कंपनी सेक्रेटरी बनना है और मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनने के साथ साथ मुझे एक सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी बनना है, सो दैट जो लाइफ मेरे माँ बाप ने स्ट्रगल करके निकाली है, मेरे लोगों ने स्ट्रगल करके निकाली है, अब आने वाले टाइम के अंदर मैं उन लोगों को वो चीज़ें बदल सकूँ। मेरी बेटर हाफ मेरे साथ 2009 से स्ट्रगल कर रही है। मेरी 2008 से मेरी फाउंडेशन मेरे साथ मेरी बेटर हाफ मिली थी। आज वो शायद बेस्ट हाफ है, बेटर हाफ नहीं है। उसने भी मेरे साथ ऐसा टाइम पे स्ट्रगल करा है कि पर्स के अंदर 25 रुपये होते थे, 15 रुपये वो रख लेती थी, 10 रुपये मैं रख लेता था और हम लोग काम चलाते। दिस इज द ट्रू फैक्ट आई एम टेलिंग यू। लेकिन ठीक है, उसके अंदर हम कुछ ना तो वो मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। दी थिंग विच इज़ इन आवर हैंड इज टू चेंज आवर फ्यूचर इन दैट सेंस जो हमें चाहिए। तो 2009 के अंदर जब मैंने एग्जीक्यूटिव क्लियर करा एंड देन उसके बाद फिर मैंने 2013 तक मैं क्वालिफाई कर चुका था अपने एग्जाम्स। देयर आफ्टर देयर इज अ डिलेमा कि प्रैक्टिस करनी है कि जॉब करना है। जॉब प्रैक्टिस जॉब समझ में नहीं आता था। कुछ लोग कहते थे प्रैक्टिस करनी है, कुछ लोग कहते थे जॉब करनी है। बट आई थिंक मैंने जो किया, मैं अपने पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ठीक किया। आई स्टार्टेड ऑफ विद द जॉब। आई वॉज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ वन ऑफ द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया, मार्वल विनाइल्स। उसके अंदर मैंने एज अ कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर और लीगल हेड तरीके से काम करा। और लीगल हेड बनने के बाद जब मैं उसके अंदर काम कर रहा था तो मुझे सबसे मेजर चैलेंज फेस करना पड़ा, वो था लीगल चैलेंज, लॉ का चैलेंज। क्या होता है जब आप एंटर करते हो एज इन अ जॉब, तो उस केस के अंदर आपको ये नहीं पता होता कि आपको क्या काम करने को मिलेगा। मतलब एज इफ देर आर 2 पर्सन्स जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और एक दूसरे बंदे वो होते हैं जो कि डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अब अगर आप जॉब में रिस्ट्रिक्ट होकर काम करोगे या अपने काम में भी रिस्ट्रिक्ट होकर काम करोगे, आई थिंक आप अपने ड्रीम्स तो अचीव कर पाओगे, लेकिन वो थोड़ा सा जो पाथ है वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ड्रीम्स अचीव नहीं होंगे, बट लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पाथ। वहीं अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे एरिया, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस भी बढ़ेंगे और आपका पाथ भी बड़ा हो जाएगा और आप जो अपने ड्रीम्स जल्दी अचीव कर पाओगे। सो दैट इज द चैलेंज। यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट। अगर आप वो रोड पे जाते हो, डाइवर्सिफाई करने के रोड पे, आपकी सक्सेस ऑब्वियसली जल्दी आएगी, लेकिन आपके चैलेंजेस बड़े होंगे। बिकॉज एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम या आफ्टर 2 years 3 years 4 years आपको ऐसा फील होने लगेगा कि दैट दी फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, द नो इज नॉट एन ऑप्शन। यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू डू इट एंड डिलीवर इट इन स्टाइल। सो मैं 2014 के अंदर जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी, वहीं पे जब मेरे को एक लीगल हेड की पोजीशन मिली, लीगल हेड के तौर पे मुझे बहुत सारे केसेस देखने को मिले, जैसे कि रिकवरी सूट्स थे वहाँ पे, 138 के मैटर्स, चेक बाउंसेस के मैटर्स थे। आप ही फैक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे ठीक से, या आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो आई थिंक कोई भी कंसल्टेंट आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। दैट इज द टेक अवे फ्रॉम दैट पार्ट। सो आफ्टर दैट 2014 के अंदर जब मैंने शुरुआत करी एक कंपनी के अंदर, आई प्रॉब्ली फील लाइक कि दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव डन इन माई इनिशियल डेज। बिकॉज जब आपने वो सारी चीज़ें देखनी शुरू करी और आपका स्कोप वाइडन होता चला गया, तो वाइड होते होते आप जो है ये समझ में आ गया आपको कि हाँ, आप एक सही लाइन पे चल रहे हो। आई थिंक इसके अंदर ना आपका ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने जब ट्रेनिंग करी थी, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग करी थी फ्रॉम वन ऑफ द बिग कॉर्पोरेट्स, दैट इज द SMC ग्लोबल। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के साथ मैंने ट्रेनिंग करी थी। द बेस्ट पार्ट इन द ट्रेनिंग पार्ट वॉज कि मेरे सर के ऊपर ना बहुत ही, मतलब आई वॉज रियली स्पून फीडेड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मतलब I had the interest, there is no doubt onto it. I had the caliber, there is no doubt onto it, because I have an inclination towards the stock market। तो मुझे स्टॉक मार्केट से कुछ सीखा हुआ था, उनकी मार्जिन मनी कैसे एडजस्ट होती है, उनके F&O के अंदर किस तरीके से मार्जिन एडजस्ट करते हैं, क्या मार्जिन कॉल्स होती हैं, कैसे T+2 की सेटलमेंट्स होती हैं, क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें मेरे पास पहले से बैकग्राउंड था। उसको मैंने इम्प्लीमेंट करा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। एंड देयर जब मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो उन लोगों को जब हम लोग केस प्रेजेंट करते थे, उस प्रैक्टिकल नॉलेज को लेते हुए और उस लॉ की एम्बिग्विटी को सेटल करते हुए जब हम लोगों ने उसको प्रेजेंट करा बिफोर द आर्बिट्रेशंस, इट गिव्स अस वंडर। तो उस जगह पे मेरे को
जब मैंने चीज़ें आगे बढ़ानी चालू करी तो मेरे को समझ में आने लगा कि हाँ, आई एम एट द राइट पाथ। एट द सेम टाइम फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग पार्ट के अंदर मैंने ज्वाइन कर लिया था PCS फर्म, बिकॉज आप बहुत सारी कंप्लाइंसेज ऐसी होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं या आपको समझ में आनी चाहिए किस तरीके से आप कंपनीज एक्ट के अंदर आप फ्री करते हो, मूव करते हो, या किस तरीके से आप चीज़ें प्रेजेंट करते हो टू दी प्रमोटर्स, या कैसे और बाकी छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो. सो दैट्स हाउ आई लर्नड इट इनटू दी PCS फर्म. दैट एंटायर 3 to 4 years, I can't even tell you. There was a day when we heard in a board meeting that till the time that particular paper is not signed by the company secretary, though it is confidential what paper it is, but I can tell you the gist कि अगर ये पेपर जब तक कंपनी सेक्रेटरी साहब साइन नहीं करके देंगे तब तक हम लोग इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे थे, मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहे थे, तब तक कि हम लोग इसको साइन नहीं करेंगे. सी द पावर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी. Company secretaries has to initial the paper before it is signed by the MD. So that kind of recognition only comes when you proved to the management that I am not a company secretary. I am the conscience keeper of the records, conscience keeper and the partner and a bridge between you and a stakeholder. So none of the document would have been signed, or none of the things would have been recognized by the board till it is signed by the board of directors. I completely agree. Many of you people would be thinking that this is a responsibility, but what we are there for? We are there. We are a company secretary. We are a key managerial person. The act gives us so much recognition. There are so many opportunities. So this opportunities comes with the responsibility, and I'm happy to take it. There is no problem onto it. If I'm doing everything in correct manner, if I'm doing it from all the perspective, then I think there is no thing. और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. इफ़ यू कैन क्लेम दी एक्रेडिशंस, यू कैन क्लेम दी क्रेडेंशियल्स, तो आपको उसके लिए साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो चाहिए. सो आई थिंक दैट पीरियड 2014 to 18 period, I think marvelous period. I had so much fun with the company. We worked till late. हम लोगों ने बहुत लेट तक काम करा, सब कुछ करा. उसके बाद लेकिन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे लेवल पे हम लोगों ने मेरी बहुत अच्छी लर्निंग दी. It gives an edge again because when you are in MNC, you have to present yourself in a fashionable manner. You have to present yourself to an ethical manner. You don't do anything which is unethical or which may have a bad impact about the brand. So that kind of things you have to be taken care. Antitrust competitions होते थे, antitrust laws होते थे, competitions को आपको adhere करना पड़ता था. So you have to do it in all perspective manner. So I think this edge is because of the thing that is the strength and faith at the same time, because I place my faith in the course of company secretary to give me purpose. I put my hope in my institute that gives me a strength to help continue and to lead the corporates with the same strength and with the top shot standards, and at the same time it also gives you a value addition to the stakeholders. You know what? Strength is a powerful thing. It is not invisible. It radiates, and when it radiates, it gives an edge to the people out there who are looking for you, who are looking at you, so that कि आप लोगों के साथ वो लोग काम कर सकें, आप लोगों को देख के कुछ सीख सकें. आई थिंक मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर अपने मेंटर्स, अपने गुरुज को देख के बहुत कुछ सीखा है. आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ब्लेस्ड. See, there are two type of pains. One is the pain that makes you strong. That is for me, it is the useless pain. And another pain is that sort of a pain which keeps you suffering, which gives you only suffering. And that suffering, obviously this suffering is the thing which always keeps you motivated. Yes, you have to change that. I don't want that kind of suffering. So the rules of the game is as simple as that. There are no other way, no better way to overpower a trickle of doubt than with a flood of naked truth. It means that आपको सच का साथ नहीं छोड़ना. Such as if, सच क्या होता है? सच आपको हर चीज़ के अंदर काम आता है. सच आपको सच इस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है. दैट इज़ अ सच. इस टाइम पे आपको कोई असाइनमेंट करना है और उस असाइनमेंट के साथ आपको पूरा का पूरा कंटिन्यू आपको पूरा 100% देना है. दैट इज़ अ सच. उस असाइनमेंट को आपको टाइमली कंप्लीट करना है. उस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको टाइमली कंप्लीट करना है. उस पर्टिकुलर कोर्स को आपको टाइमली कंप्लीट करना है. दैट इज द सच. द ट्रूथ इज दैट इट रेडिएट्स. द ट्रूथ आपके साथ ना, सच हमेशा आपके साथ काम करने वाला है. और दूसरी चीज़, आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए. किस लिए स्ट्रेंथ चाहिए? सेकेंड इज दैट इफ यू डोंट लाइक द टेबल हाउ इट इज सेट, देन जस्ट टर्न ओवर द टेबल.
विच मीन्स दैट अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ है और अगर आप उस टेबल को पसंद नहीं करते जिस टेबल के तरीके से आपके लिए सेट है वो, तो आई थिंक आपको चेंज कर लेनी चाहिए. विट गिव्स मी अनदर मोटिवेशन दैट नो मैटर आज मैं क्लियर होता हूँ नहीं होता, आज असाइनमेंट मैं कंप्लीट कर पाता हूँ नहीं कर पाता, लेकिन अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी दोबारा आती है या ये टाइम मेरे को दोबारा मिलता है, देन ऑब्वियसली आई विल गोइंग टू नेल इट. सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड दिस इज़ द पावर, that is the pain which you have to, that keeps you motivated. For me, I sign off as a company secretary, Shikhar Goyal. I'm just a company secretary. I'm so glad that I'm part of the institute and I'm as a member of the institute. I just wish you all the luck for the upcoming exams and for the upcoming things. Company secretary ना छोटी चीज़ नहीं है. If you can correlate it with ना, it has the power to change the lives of many people. It has already changed the life of many people and it has the power to change the life of every people who is associated with it. I am telling you, it is the most wonderful and the bestest thing the one could have even imagined and one could have even taken care of. So please be safe, be at home and stay distant. Happy quarantine. Thank you.